कैसे करता है। चर्च पवित्र शास्त्र अय्यूब ਉਹਦੀ पहली आयत फर्स्ट चैप्टर की लिखा है वचन दे विच उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। लिखा हुआ है खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था। जैसे आप सब लोग परमेश्वर का भय मानते हो। और बुराई से क्या करता था? अलग रहता था, दूर रहता था। हाँ जी। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां। हाँ जी। लिखा उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थी जी। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊँट और 5 जोड़ी बैल। 5 जोड़ी बैल थे और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थी। देखा उसके 500 गधियां थी और बहुत से दास दासियां थे। इसका मतलब कि परमेश्वर ने उसे बहुत ज्यादा ब्लेस किया हुआ था। जैसे धरती के राजाओं को ब्लेस किया होता है, वो राजे इतनी संपत्ति उनके पास होती है, उसी तरह उस राजों से भी बढ़कर अय्यूब के पास संपत्ति थी। 7 बेटे, 3 बेटियां, बहुत से गधे, भेड़ बकरियां, ऊंट, दास दासियां, जमीन, सब कुछ उसके पास था। हाँ जी, आगे। वन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। लिखा उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों से वो सबसे बड़ा था, सबसे अमीर था, उत्तम था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलता था। हालेलुया। इसलिए वो इतना ब्लेस था। आगे देखेंगे। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे। हाँ जी, उसके बेटे क्या करते थे? बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाना खाने के लिए जाते थे। और लिखा अपनी बहनों को भी वहां इनवाइट करते थे और सारे इकट्ठे होकर वो क्या करते थे? भोज करते थे। एक घर में, दूसरे दिन दूसरे घर में, ऐसे वो बारी बारी से सभी के घरों में जाकर अपनी बहनों को भी साथ लेकर इकट्ठे बैठकर भोज करते थे, खाना खाते थे, आनंद करते थे। आगे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तक अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता। ध्यान से सुनना चर्च। लिखा जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते थे तब क्या करता था अय्यूब? उन्हें बुलाकर पवित्र करता। अपने बच्चों को बुलाकर क्या करता था? पवित्र करता था। क्यों? क्या लिखा है? और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों के पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। लिखा वो अपने बच्चों के लिए क्या करता था? होम बलि चढ़ाता था। क्यों? क्योंकि उसके मन में ये चल रहा था, डर था कि कहीं मेरे बच्चों ने कोई पाप करके परमेश्वर को ना छोड़ दिया हो। आज का विषय क्या है कि शैतान हमारी लाइफ में काम कैसे करता है। क्योंकि जब हम परिपूर्ण होते हैं, परिपक्व होते हैं, वचनों पर चलते रहते हैं,
परमेश्वर के हजूरी के साथ बने रहते हैं, हम हर संडे चर्च भी आते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, टाइट भी बोते हैं, हम अपने पड़ोसी के साथ प्रेम करते हैं, ईर्ष्या जैस वैर विरोध सब कुछ छोड़ देते हैं, तो फिर भी कई बार क्या होता है कि हमारी लाइफ में शैतान की एंट्री हो जाती है। तो हम सोचते हैं कि ये कैसे हो गया। जैसे लिखा, अय्यूब बिल्कुल परिपक्व था, परिपूर्ण था, परमेश्वर का प्यारा था, लेकिन लिखा आगे चलकर एक दिन क्या हुआ कि परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और शैतान भी उनके सामने उपस्थित हुआ। तो चर्च, हम बात कर रहे हैं क्या कारण है कि शैतान हमारी लाइफ में एंट्री करता है। वचन में लिखा है कि जब शैतान परमेश्वर के सामने उपस्थित हुआ तो परमेश्वर ने उसे पूछा कि हाँ भाई, तू कहां से आता है? कहता, मैं धरती से घूम के आया हूं। तो कहता, तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? कहता, वो इतना बलवंत है, इतना ब्लेस्ड है, वो इतना रिच है, वो इतना ऊंचा है, वो उसी के कारण आपको मानता है। अगर परमेश्वर आप चाहते हो तो क्या करो कि अपने हाथ को उसके ऊपर बढ़ाओ, तो देखना फिर वो आपकी बुराई करेगा। मतलब परख शुरू हो गई। शैतान कह रहा है कि आपने उसे ब्लेस किया है, ऐसे किया, वैसे किया, ये दिया, वो दिया, धरती की आशीषों से उसे भरा है, इसीलिए वो आपको मान रहा है, इसलिए वो वचन पर अड़ा और खड़ा है, वचन को मानता है। लेकिन चर्च, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, परमेश्वर के वचनों के ऊपर निरंतर चलते हैं, तो परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में देखने को मिलती है। लेकिन जब हम पाप करते हैं, कैसे पाप हुआ? देखो, वो इतना पवित्र परमेश्वर है, वचन में लिखा, जब शैतान उसके पास गया तो कहता, मैं उसको हाथ नहीं डाल सकता क्योंकि तूने उसके चारों ओर क्या किया है? बाड़ा लगाया हुआ है। चर्च, वो इतना महान परमेश्वर है, कभी भी ये वचन में नहीं लिखा कि अय्यूब ने प्रार्थना की कोई बाड़ा लगाने के लिए। जब हम परमेश्वर की हजूरी में चलते हैं ईमानदारी के साथ, जब हम परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलते हैं, तो वो बाड़ा अपने आप से लग जाता है, क्योंकि वचन पूरा होता है। यह लिखा, जब वो बाड़ा हटाया गया तो शैतान ने उसके ऊपर हाथ डाला। हम इसी चीज के ऊपर आज मनन कर रहे हैं कि शैतान कैसे हमारे जीवन में प्रवेश करता है। अय्यूब तो पूरी तरह से परमेश्वर में चल रहा था, लेकिन ऐसी क्या बात हो गई कि परमेश्वर का वो बाड़ा हट गया? क्योंकि परमेश्वर का वचन है जो अटल है, कभी टूटता नहीं। परमेश्वर ने कहा, मैं चारों ओर तेरे चारों ओर, आप खुद अपने आप से तेरे चारों ओर क्या करूंगा? आग की नाई शहर बनाऊंगा। तो वो आग की नाई जो शहर बना कभी भी टूट नहीं सकती। लेकिन वचन में लिखा है कि जो बाड़ा तोड़ेगा सांप उसे डसेगा। मतलब जब हम पाप करते हैं, चाहे वो छोटा है बड़ा है, तो वो परमेश्वर जिसकी आशीष, जिसके वचन की धारा से हम पीछे हट जाते हैं, उसके वचन के फ्लो से, उसके वचन की धारा से हम पीछे हटाए जाते हैं।
वचन नहीं टूटता। ये नहीं कि जब हम पाप करते हैं तो शैतान हमारी लाइफ में एंटर करता है तो वचन टूट जाता है। वचन युगन युग अटल रहता है, वो कभी भी टूटता नहीं है। बस परमेश्वर की प्रेजेंस हमसे हट जाती है तो शैतान हमारी लाइफ में प्रवेश कर जाता है। चर्च, यहां अय्यूब ने क्या किया? देखो, बड़े ध्यान से इस वचन को सुनना है कि अय्यूब का बाड़ा कैसे टूटा। लिखा अय्यूब के अय्यूब 3 उसकी 25 साइड में लिखा कहता, क्योंकि जिस बात का मुझे डर है वही मेरे सामने आती है। वो क्या करता था? डरता था। उसके मन में क्या था? डर था। कहीं मेरे बच्चे पापी ना बन जाए, कहीं मेरे बच्चों ने कोई पाप ना किया हो, मेरे बच्चों के साथ कहीं मर ना जाए, कहीं ये बर्बाद ना हो जाए, कहीं ये ना हो मेरी संपत्ति। जैसे आज हमें भी कहीं ना कहीं डर बैठा है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर डर है। वही डर आपके शत्रु के लिए रास्ता बन जाता है। चर्च, डर आपके मन में जन्म कैसे लेता है? कई लोग विश्वासी होते हैं, ईमानदारी के साथ परमेश्वर के साथ चलते हैं, उसके बावजूद भी उनके मन में एक डर है, एक सोच है, कहीं मैं हार ना जाऊं, कहीं मेरे परिवार में, मेरे जीवन में ऐसी बड़ी भयंकर बीमारी ना आ जाए जिससे कोई अपना मुझसे दूर हो जाए। कहीं मेरे परिवार में, मेरी मैरिज लाइफ में कोई ऐसा मोड़ ना आ जाए कि मेरा डिवोर्स हो जाए। कहीं लोग मुझे छोड़ ना दे, कहीं मेरे बच्चे नशे में ना चले जाए, कहीं मैं बांझ ना रह जाऊं, कहीं मेरे बच्चों का एक्सीडेंट ना हो जाए, वो मर ना जाए, कहीं मेरा इतना अच्छा चल रहा बिजनेस वो फ्लॉप ना हो जाए, बंद ना हो जाए। कई तरह के डर हमारे भीतर प्रवेश कर जाते हैं। चर्च, जब आपका मन लगातार भय से भर जाता है तो वो व्यक्ति, वो इंसान जिसके अंदर भय लगातार रहता है, वो अपनी शांति को खो देता है। पहले आपका मन टूटता है, फिर धीरे धीरे आपकी परिस्थिति, आपके हालात टूटने लग जाते हैं। आप डिप्रेशन से घिर जाते हो, टेंशन से घिर जाते हो, परेशानियों से आप घिर जाते हो। चर्च, शैतान आपके खिलाफ डर का उपयोग करता है। यह भी एक द्वार है जिससे शैतान एंटर करता है, क्योंकि जब हम डर में चलेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कहता है मैंने तुम्हें डर और भय की आत्मा नहीं दी, मैंने तुम्हें प्रेम, शांति और संयम की आत्मा दी है। कहता चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू जो मेरे साथ रहता है। वाह, कहता तू जो मेरे साथ रहता है। चर्च, जो तुम हमेशा सोचते रहते हो वैसी ही आपकी दिशा बनना शुरू हो जाती है। कहीं मेरे बच्चे नशे में न चले जाएं तो आगे बढ़कर वो क्या होता है? नशे में चले जाते हैं। कहीं मेरे बच्चे किसी बुरी संगत में न पड़ जाए तो वो आगे आते, क्योंकि शैतान आपके डर को भांपता है, वो सूंघता है आपके डर को, क्योंकि वो क्या है? एक कुत्ते की नाई है। जैसे कुत्ता सूंघता है वैसे शैतान आपके डर को, आपकी वो डिप्रेशन को, वो प्रॉब्लम को सूंघता है। किसके अंदर कौन सा डर बैठा हुआ है? क्योंकि परमेश्वर ने तुझसे कहा है कि मैंने तुम्हें डर और भय की आत्मा नहीं दी, तो फिर भी ये डर में क्यों है?
क्यों है? जब हम डर में होते हैं तब वचन टूट जाता है हमारे जीवन से। यह वचन टूटने का मतलब यह नहीं कि वचन टूटता है, क्योंकि वो अटल है, वचन नहीं कहीं टूटता, लेकिन हमारी लाइफ से वो परे हट जाता है, हमारा वो बाड़ा अलग हो जाता है। जो वचन से बंधा हुआ कहता मैंने तेरे चारों ओर क्या किया, आग की शहरपना सा ठहरूंगा मैं, वो आग की शहरपना हट जाती है। जैसे उसने अय्यूब के चारों ओर बाड़ा लगाया हुआ था, वो बाड़ा क्या हुआ, हट गया। क्यों? परमेश्वर ने उसके डर को भांप लिया। कहता जिस, क्योंकि लिखा है यहाँ 3:25 में लिखा है, यूं कहता जिस बात से मैं डरता हूं वही मेरे सामने आ जाती है। क्या डर था उसका? बच्चों के लिए। तो क्या हो गया? आगे चलकर लिखा कि उसके सारे बच्चे मर गए। चर्च, शैतान आपके डर को सूंघता है। अगर हर समय आप नकारात्मक सोचों में बने रहोगे तो आपकी आत्मा कमजोर पड़ने लगेगी। अगर हर समय आप वचन सोचोगे, वचन पर मनन करोगे, वचन बोलोगे, तो आपकी आत्मा मजबूत होगी, स्ट्रांग होगी। जब आपके अंदर भय आए, डर आए, तो आपको वो वचन याद होना चाहिए कि मुझे परमेश्वर ने डर और भय की आत्मा नहीं दी, मुझे शांति, प्रेम, संयम की आत्मा दी है। मैं न डरूंगा क्योंकि वो जो मेरे साथ है, चाहे मैं घोर अंधकार से बड़ी तराई में कर जाऊं तो मेरी कुछ हानि न होगी। इसलिए चर्च हमें अपने मन की रखवाली करनी है। चर्च, अय्यूब अपने डर में बोला, पर अंत में परमेश्वर ने उसे दुगना भाग दिया, आशीषों का दुगना भाग दिया। क्योंकि वो डर के कारण शैतान उसके ऊपर हाथ शैतान ने डाला और सब कुछ। जब आप ये अय्यूब की पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप देखना इसमें लिखा सब कुछ उसका खत्म हो गया, स्वाय उसकी वाइफ के। इसका मतलब यह है कि डर आखिरी अध्याय नहीं है। डर के कारण जो खोया था परमेश्वर ने उसका दुगना अय्यूब को दिया। दर्द अंतिम समान नहीं है। मेरी तरफ देखें चर्च, जो आज आप दर्द में हो वो अंतिम समान नहीं है। अगर आप डर में हो वो आखिरी अध्याय नहीं है। आपका टूटा हुआ जीवन भी फिर से बन सकता है, जैसे अय्यूब का बना। आपकी हर एक जो चीज चुराई है शैतान ने, वो फिर से डबल वापस आ सकती है, जैसे अय्यूब की आई। चर्च, हो सकता है कि बहुत लंबे समय से आप डर में जी रहे हो, अपने भविष्य का डर कि आगे क्या होगा, परमेश्वर हमारे साथ नहीं है और मेरा भाई लाजर मर रहा है, तो वो डर सच हो गया और लाजर क्या हुआ, मर गया। जब यीशु यहूदिया में आए तो उसने कहा, मैंने तुझे ना कहा था कि अगर तू विश्वास करे तो परमेश्वर की महिमा को देखे। यीशु ने कहा, पुनरुद्धार और जीवन मैं हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। आमीन। कहता पुनरुद्धार और जीवन कौन है, मैं हूं। अगर कोई मर भी जाए तो वो जी उठेगा। और मार्था और मरियम का भाई क्या हुआ, जी उठा। चर्च, कब जिया, जब यीशु के पास आया। मतलब वो यीशु के पास थे, यीशु के साथ था। आज चाहे शैतान ने जो चीज मर्जी आपकी मार दी है, खत्म कर दी, चुरा ली है, जब आप यीशु के पास जाओगे तो
ऊंची उठेगी यीशु के नाम से। बस हमें विश्वास में बने रहना है और यीशु के पास आना है। कहता चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तुराई में होकर जाऊं तो भी न डरूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे साथ कौन है? कौन है? यीशु मेरे साथ। कहता तू जो मेरे साथ है इसलिए मैं ना डरूंगा। तो आज से हमने डरना नहीं है, क्योंकि वही डर के कारण आपके ऊपर टेम्पटेशन आती है, आपके ऊपर परीक्षा आती है, आपके ऊपर शैतान हाथ बढ़ाता है। जब आप डरते हो कहीं बीपी ना बढ़ जाए, कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए, जैसे वो सिस्टर सामने बैठे ना, तो अचानक से क्या हुआ, इतना तेज दर्द में बठिंडे में था और सिस्टर का फोन आया कि पास्टर जी ऐसे बात है कि मम्मी को बहुत ज्यादा तेज दर्द है। तो डॉक्टर ने चेक किया, बीपी बहुत बड़ा हुआ, तो डॉक्टर कह रहे कि हार्ट अटैक हो गया, इनको जल्दी जल्दी लेके जाना पड़ेगा। तो हम लेके जा रहे हैं, प्रार्थना करो। तो प्रार्थना करें, धन्यवाद है परमेश्वर ने छुआ, क्योंकि हार्ट में दर्द हो रहा था, बाजू में जा रहा था। तो डॉक्टर भी अपनी जगह सही थे कि हार्ट अटैक हुआ, दर्द बहुत ज्यादा असहनीय दर्द, रो रहे थे, शायद रो रहे थे। जब प्रार्थना हुई, डॉक्टर के पास गए, चेकअप हुआ, तो सब कुछ नॉर्मल था। हालेलुया। चर्च, जब हम डॉक्टर से पहले, हर एक चीज से पहले अपने जिंदा परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, तो वो हर एक उस मुर्दा चीज को जिंदा करता है हमारे जीवन में। हालेलुया। चर्च, हमें डर में नहीं रहना पर विश्वास में जीना है। अय्यूब के अंदर डर था, इसलिए वो बाड़ा हटा, क्योंकि परमेश्वर को पता था कि अगर मैं इस डर को निकाल दूंगा तो ये पूरी तरह फिर शैतान इसके ऊपर हाथ नहीं डाल सकता। ये मैं अपने आप से नहीं कह रहा, वचन में लिखा है, अय्यूब 3 उसकी 25 आयत में लिखा, कहता जिस बात से मैं डरता हूं वही मेरे सामने है। जब वो पीड़ा में था, उसने अपने अंदरूनी जो डीप हार्ट को व्यक्तिगत किया, उसने उसको पूरी दुनिया में बताया कि मैं जिस बात से डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है। कई बार कहते ना, इससे गलता मेनू डर से वही हो गया। मतलब हमें डरना नहीं है चर्च। तो बाड़ा कैसे हटता है, कैसे वो अंदर आता है शैतान? यशाया कहता 59 को 2 में कहता तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया। जब परमेश्वर हमारे साथ नहीं है तो लाजर क्या होता है? मर जाता है। चर्च, जब परमेश्वर हमारे साथ नहीं होते, जब हम उसकी प्रेजेंस को खो देते हैं, जब हम उसकी हजूरी से हट जाते हैं, तो वो बाड़ा जो हमारे चारों ओर लगा होता है, कहता मैं गया था उसको हाथ डालने के लिए, उसके बच्चों के ऊपर, उसकी संपत्ति के ऊपर हाथ डालने के लिए गया था, लेकिन क्या आपने उनके चारों ओर बाड़ा नहीं लगाया? आप एक बार वो बाड़ा हटाइए, फिर देखिए कहता मैं कैसे उसके जीवन को, उसकी हर एक चीज को कैसे चुराता हूं। चर्च, इसलिए उसने कहा जिस बात से मैं डरता था वही मेरे सामने आ जाता है। हमें आज डरना नहीं है। हालेलुया। क्योंकि आज भी हमारे अंदर कोई ना कोई डर बैठा है, कोई ना चिंता बैठी है, हमारे कर्जे की, हमारे घर की, हमारे
परिवार की, हमारे बच्चों की, हमारे बिजनेस की, हमारी सेहत की, कि कहीं ऐसा ना हो। चर्च बाइबल स्पष्ट रूप से हमें सिखाती है कि परमेश्वर का वचन अटल है, कभी भी बदलने वाला नहीं, वो विश्वास योग्य है। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले या अपना वचन बदल दे, वो कभी भी नहीं बदलता, वो युग युग तक अटल रहता है। पर पाप या अनाज्ञाकारिता हमें परमेश्वर के वचन की आशीष के फल से दूर कर देती है। जब हम परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता नहीं करते, उसमें लिखा है प्रार्थना कर, निरंतर प्रार्थना कर, लेकिन हम प्रार्थना नहीं करते। उसमें लिखा सबत के दिन तू अपनी मर्जी पूरी ना कर, हम अपनी मर्जी पूरी करते हैं। कहता मेरे भवन में आ, लेकिन हम क्या करते हैं? नहीं नहीं, हम अपने घर में बैठ के आज प्रार्थना कर लेंगे, अगले संडे चले जाएंगे चर्च। लिखा जब तुम विश्वास करोगे, मैंने नहीं कहा था कि माता अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर के उद्धार के काम को देखोगे। विश्वास कहां से आता है? लिखा विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से। जब हम चर्च नहीं जाएंगे, सुनेंगे नहीं, तो विश्वास कहां से आएगा? जब ऐप में परमेश्वर के दाएं भी बाएं खड़े होंगे तो परमेश्वर के आपको क्या कहेंगे? आप प्रभु मुझे दाएं कर दो, क्योंकि दाएं वाले अनंत जीवन के लिए, स्वर्ग के लिए, बाएं नर के लिए, क्योंकि मैं क्या हूं? अनपढ़ हूं, मुझे तो बाइबल पढ़ना नहीं आता, मैं कैसे बाइबल पढ़ती, कैसे वचन को सीखती, कैसे वचन पर चलती। लेकिन लिखा है कि तुम सबत के दिन मेरे वचन को पूरा करो। चर्च में जाओ ताकि तुम क्या करो? सुन सको, क्योंकि विश्वास कैसे आता है? सुनने से, और सुनना क्या है? मसीह के वचन को। चर्च धन्यवाद हो परमेश्वर का, हम विश्वास करते हैं कि हम सारे आज्ञाकारिता में परिपक्व है, परिपूर्ण है, कि हम संडे कभी मिस नहीं करते। और मैं विश्वास करता हूं कि आगे भी आप कभी मिस नहीं करोगे, क्योंकि मुर्दे भी जी उठते हैं अगर आप विश्वास करते हो। उसने ये नहीं कहा कि मैंने नहीं कहा ओम बलि चढ़ाओ, मेल बलि चढ़ाओ, पाप बलि चढ़ाओ तो अपने भाई को जिंदा पाओ। उसने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। अगर तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर के क्या करो देखोगे? उद्धार को देखोगे। हालेलुया। वो उद्धार जो आज परमेश्वर आपके जीवनों में करने जा रहे हैं, कहता तुम उस उद्धार के काम को देखोगे। चाहे आपकी चीज मर गई, चुराई जा चुकी है, आपके पास से जा चुकी है, आपकी सेहत चुराई जा चुकी है, आप बीमारी आपके ऊपर पड़ गई, कहता अगर तुम विश्वास करोगे तो विश्वास कैसे आता है? लिखा विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो जब आप संडे सुनते हो तो विश्वास में बढ़ते हो चर्च, फिर आप अनाज्ञाकारिता में नहीं जाते। आपको पता है ये आज्ञा है कि उसके चर्च में जाना है, तो कोई भी मैं द्वार खुला नहीं छोड़ूंगी। अगर मैं आज्ञा में चलूंगी तो मेरे अंदर डर नहीं होगा, क्योंकि वहां परमेश्वर के दास हमें ये सिखाएंगे कि डरना नहीं है, क्योंकि लिखा है मैंने तुम्हें डर और भय की आत्मा नहीं दी, प्रेम, शांति और संयम की आत्मा। भजनकार लिखता है 119 की 99 में 89 में लिखा कहता, हे यहोवा तेरा वचन स्वर्ग में सदा अटल रहता है। ये वो वचन है कि जो परमेश्वर ने बाड़ा लगाया तो वो टूट गया। अगर वो टूट रहा है, अगर वो बाड़ा पीछे हट रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर पूरी तरह चल नहीं रहे। वचन स्वर्ग में स्थिर रहता है।
लेकिन हमारे ऊपर जो वचन की धारा पड़ती है, हम उस धारा से अलग हो जाते हैं। वचन कभी भी टूटता नहीं है, बाड़ा टूटता है, वो प्रेजेंस हटती है, वो अभिषेक हट जाता है, तो हमारी लाइफ के ऊपर शैतान काम करने लग जाता है। हालेलुया। मत्ती 24:35 में कहता आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। कहता मेरा वचन नहीं टल सकता कभी भी। ये आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं, मेरा वचन कभी भी टल नहीं सकता। मैंने कहा कि तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके तो तुम हो चुके। जब तुम डर में जियोगे कि हाय ये बीमारी मुझे मार ना दे, प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका, फिर बात कर रहे हो हाय कहीं ये ना मैं मर जाऊं, तो ये डर आपको एक दिन मार देगा। चर्च, डर में नहीं जीना। कोई भी पाप और आज्ञाकारिता परमेश्वर के वचन को कमजोर नहीं कर सकती। कि आपने कोई पाप किया, अनाज्ञाकारिता की, तो परमेश्वर का वचन कमजोर पड़ गया। कोई भी डर, कोई पाप परमेश्वर की आज्ञाकारिता, परमेश्वर के वचन को कमजोर नहीं कर सकती। बस हमें परमेश्वर की धारा से अलग कर देती है, उसके वचन की धारा से अलग कर देती है। यशायाह 59:2 में लिखा था तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। जब हम अधर्म के काम करते हैं, कैसा धर्म का काम? जो पाप होता है। पाप क्या है? कि हम डर लेके बैठे हैं। एक तरफ वचन है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी चाहे मैं तो जाऊं, हानि से न डरूंगा क्योंकि तू जो मेरे साथ है। जब परमेश्वर साथ है तो फिर डर किस चीज का? फिर भी हम डर में बैठे। कहता तेरे अधर्म के कामों के कारण परमेश्वर की प्रेजेंस तुमसे अलग है। इसलिए जब हम वचन पर टिके नहीं रहते तो परमेश्वर का बाड़ा हमारे चारों ओर से हट जाता है और शैतान अपना हाथ आपके ऊपर बढ़ाता कि लाइफ में प्रवेश कर जाता है वो। तब आप सोच तो ये क्यों हो रहा है, ऐसी परेशानी क्यों आ रही है? आपने समझ आना है कि मैं वचन पर पूरे नहीं चल रहे। कोई भी ऐसी चीज जो हमें वचन से अलग करती है हमें नहीं करनी चाहिए। चर्च, अय्यूब ने अपने दिल में डर के द्वार को